हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जनरल हिंदी और आपकी रीजनल लैंग्वेज। यहाँ से क्वेश्चन आपके 20 नंबर के पूछे जाएंगे। आप लोगों को बता दें कि जो जनरल हिंदी है ये सभी के लिए कॉमन रहने वाली है, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन या लैब असिस्टेंट या किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसके बाद में जो आप सभी की रीजनल लैंग्वेज है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका टीजीटी का सिलेबस है। और अगर आप लोगों ने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है, जैसे बार बार कॉमेंट आ रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो देखिए यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों को जो अदर चैनल्स पे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आप सभी को सिर्फ जनरल हिंदी पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर जो सभी के लिए कॉमन है, बस इतना पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस चैनल पर आपको रीजनल लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शनल है कि अगर आपने हिंदी या इंग्लिश चूज किया है रीजनल लैंग्वेज में, तो आप सभी को ये सारे सब टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। जो आपका रीजनल लैंग्वेज का सिलेबस है, इसमें आपको ये सभी आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, इनको पढ़ना है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपको वर्ब भी पढ़ना है, टेंस भी पढ़ना है, वॉइस भी पढ़ना है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ना है, आर्टिकल भी पढ़ना है, कंप्रहेंशन भी पढ़ना है, और फिल इन द ब्लैंक्स है, एडवर्ब है, एरर करेक्शन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, और अनसीन पैसेज है, वोकैबुलरी है, एंटोनिम है, सिनोनिम है, और यहाँ पर आपकी कंप्लीट ग्रामर है। तो आपको यहाँ पर सब कुछ पढ़ना होगा, चाहे आपने रीजनल लैंग्वेज आपकी हिंदी हो या इंग्लिश हो, ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगी। आप लोगों को बता दें कि जो आप सभी का जनरल पेपर है, ये सभी के लिए कॉमन है, लेकिन जो आपकी रीजनल है, ये अगर आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है आपके सिलेबस में कि किसको रीजनल लैंग्वेज भी देना है, तो यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। अगर इसके बाद में भी कोई डाउट है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोगों को बता दें कि यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो जाता है या आपको लगता है इसका आंसर ये नहीं होगा, तो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, 3 घंटे 4 घंटे की वीडियो बनाने में क्वेश्चन 1-2 मिस्टेक हो सकता है। क्या मतलब यहाँ पर किसी भी टीचर से या किसी से मिस्टेक नहीं होती है। यहाँ पर कोशिश की जाती है कि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो आपको या कोई मिस्टेक ना आपको देखने को मिले। इसलिए एक ही क्वेश्चन को यहाँ पर चेक करके आप लोगों को बताया जाता है। अगर इसके बाद भी कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मतलब देखिए, यहाँ पर आप लोगों के ऐसे-ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि अगर 1-2 क्वेश्चन में डाउट हो जाता है, तो आप मतलब टीचर की उसकी टीचिंग पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि आपको टीचिंग करना ही नहीं आता है। अगर चलिए ठीक है, यहाँ पे टीचिंग करना नहीं आता है, और आप लोगों को हम बता दें कि अगर आप लोग के पास अभी टाइम है, बजट है, तो आप लोग कोई भी हिंदी की बुक बाय कर सकते हैं, जिसमें आप सभी को ये सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएँगे। और हाँ, अगर जो अदर स्टूडेंट हैं जो चैनल पर कंटिन्यू बने हुए हैं, उनका चाहे आपका जनरल हिंदी हो या आपकी रीजनल लैंग्वेज हो, 100% क्लियर होगी। आप लोग यहाँ पे बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर आपका दिया है, निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, कौन सा? तो जो तल्लीन शब्द है ये किस प्रकार का है? तो यह व्यंजन संधि है। पहला आंसर सही हो जाएगा, जो स्वर संधि वाला नहीं है। तल्लीन में किस प्रकार से इसका संधि विच्छेद करते हैं? तत् प्लस लीन लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तल्लीन हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। और परमार्थ में क्या होता है? परम प्लस अर्थ होता है। परम प्लस अर्थ होता है। तो यहाँ पर आ और ये आ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। जब समान स्वर होते हैं, जैसे कि आपको बताया है, आ प्लस आ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। जब समान स्वर मिलते हैं, तो संधि कौन सी हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा आ के साथ बड़ा आ जाए, तब भी संधि कौन सी होगी? यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि परमार्थ में परम प्लस अर्थ, यहाँ पर छोटा आ प्लस यहाँ पर छोटा आ हो जाएगा, मिलकर क्या होगा? बड़ा आ होगा। कुशासन में क्या है? कुश प्लस आसन हो जाएगा, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ पर छोटा आ और यहाँ पर बड़ा आ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। वार्ता जब आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पर भी बड़ा आ है और यहाँ पर भी बड़ा आ है, मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। तो संधि कौन सी होगी? यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है? देखिए, यहाँ पर उन्नति का क्या होता है? अवनति होता है। निंदा का प्रार्थना नहीं होता है, निंदा का क्या हो जाता है? प्रशंसा। किसी की निंदा करना, उसकी प्रशंसा करना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? निंदा का अपोजिट प्रशंसा हो जाएगा, जो शब्द युग्म सही है। तीव्र जो तेज चले, मंद जो धीरे चले, तो तीव्र का मंद हो जाएगा, दुर्लभ का सुलभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा बताना है। तो यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा है, क्या है? नदी आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बाकी जो है गंगा, काशी, राम, ये सभी
व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है। ये सभी क्या हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है। एक बार हम यहाँ पर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बता देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता क्या है? तो किसी विशेष स्थान, वस्तु का नाम यहाँ पर बताया जाता है। विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का नाम इसमें बताया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है। जैसे विशेष व्यक्ति में आपका आ जाएगा श्री कृष्ण आ जाएगा, इसमें विशेष में क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर है, इसके बाद में अगर हम किसी विशेष प्राणी की बात करें जिसने कोई महान कार्य किया हो, तो चेतक, चेतक घोड़े का नाम है। एरावत भी यहाँ पर हो जाएगा किसमें? व्यक्तिवाचक में। एरावत, ये भी किसमें हो जाएगा? व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। और किसी विशेष पर्वत या नदी में आपका जैसे सतलज है, गंगा है, रामायण है, ये आपके पर्वत, नदी और वस्तु से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ पर हम अगर जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करें, तो जातिवाचक संज्ञा में होता क्या है? किसी जाति के बारे में या संपूर्ण वस्तु के बारे में बात की जाती है। इसमें संपूर्ण जाति या वस्तु के बारे में बोध कराया जाता है। संपूर्ण जाति या वस्तु के बारे में बोध कराया जाता है। यहाँ पर आंसर आपने देखा है जो नदी है। नदी किसमें आएगी? तो यहाँ पर संपूर्ण नदी की बात की जा रही है। अगर नाम दिया होता किसी नदी का तो यहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक में हो जाता। नेक्स्ट है, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या? तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द में यहाँ पर आप लोग साफ-साफ देख पा रहे हैं कि आपको ऑप्शन में बताया गया है कि मनोज नहीं है। तो देखिए जो मनोज है ये किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। जो मनोज है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव के पर्यायवाची शब्द और यहाँ पर कौन-कौन से हैं? तो स्मर हो जाएगा। एक शब्द यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्मर, ये भी कामदेव का पर्यायवाची है। अनंग, ये भी कामदेव का पर्यायवाची है। इसके बाद में है मार, ये भी कामदेव का पर्यायवाची है। मनोज आपने देख लिया है। मयन भी कामदेव का पर्यायवाची है। मयन ये भी है। और मनमथ है, यहाँ पर मनमत, ये भी कामदेव का पर्यायवाची मनमत। और मदन भी है। मदन किसका पर्यायवाची है? तो कामदेव का है। और कबद, ये किसका पर्यायवाची है? तो कामदेव का पर्यायवाची है कबद। तो जितने नए शब्द यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी इंद्र के जो पर्यायवाची हैं, इसमें आपने देखा है देवराज है, सुरपति है, पुरंदर है, अमरपति है, वासन है, मधवा है, सचपति है। ये किसमें आ जाएगा? तो इंद्र के पर्यायवाची है। और जो आप लोग इंद्र के बारे में सुनते शब्द हैं, वो यहाँ पर हो जाएगा देवेंद्र। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देवेंद्र हो जाएगा। साथ में यहाँ पर सुरेंद्र तो आपने देखा है, सुरेंद्र है और सुरेश भी है। यहाँ पर सुरेश भी हो जाएगा। ये किसका पर्यायवाची है? तो इंद्र का पर्यायवाची है। और एक पर्यायवाची यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, वज्रधर। वज्रधर, ये भी किसका पर्यायवाची है? तो इंद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है सोने में सुहागा। मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? सोने में सुहागा लग गया, अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना। यहाँ पर बी आंसर सही है। और आप लोगों को पता है क्या कि सोने में सुहागा का जो एक अर्थ होता है, अधिक या अत्यधिक प्रसन्न होना। अत्यधिक प्रसन्न होना। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तत्पुरुष समास नहीं है किसमें? तो किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? नराधम में नहीं है। नराधम में क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास है। और कर्मधारय में जो विशेषता होती है क्या है? तो पहला पद जो नर है ये क्या है? पहला पद यहाँ पर विशेषण होता है। पहला पद क्या है? विशेषण होता है। और दूसरा पद यहाँ पर क्या होता है? विशेष से होता है। नराधम, ये क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है। जैसे हम बात करें नील कमल की, नील कमल, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो जो नीला है कमल अगर हम कहेंगे तो कमल किस प्रकार का है? नीला है। नीला यहाँ पर क्या है? तो नीला यहाँ पर विशेषता हो जाएगी। नील कमल है तो यहाँ पर कमल किस प्रकार का है? नीला है। कमल किस प्रकार का है? नीला है। तो नीला यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। नीला यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण। और जिसके बारे में बात की जाती है वो विशेष से हो जाता है। तो कमल यहाँ पर विशेष से है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर बात करें महात्मा। महात्मा, तो महान है जो आत्मा। महात्मा, महान है जो आत्मा। तो आत्मा किस प्रकार की है? महान है। महान और प्लस यहाँ पर आत्मा। आत्मा किस प्रकार की है? तो महान है।
महान क्या है? तो ये विशेषण हो जाएगा। महान यहाँ पर क्या है? विशेषण हो जाएगा और जो आत्मा है ये क्या हो जाएगा? जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा विशेष्य। तो आंसर आपने यहाँ पर देखा है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। और आपको पता है कि तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है तत्पुरुष समास में तुलसीकृत, तुलसीकृत। तो यहाँ पर आप जब बोलेंगे तो क्या होगा? देखिए, बोलकर देखिएगा तुलसी से कृत। अब यहाँ पर से जो है ये कारक चिन्ह का लोप है यहाँ पर। तो आंसर आपका क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तो को भी यहाँ पर क्या है? कारक चिन्ह है, इसका भी यहाँ पर लोप है। जल पिपासु में क्या होता है? जल को पीने की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? जल पिपासु हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि इसमें समास कौन सा होगा? कर्मधारय है। लेकिन अगर हम के लिए देखें तो के लिए जो है यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप है, तो उसके आधार पर यहाँ पर जो समास होगा वो आपका तत्पुरुष हो जाएगा। वैसे अगर सिर्फ जल पिपासु देखेंगे तो समास यहाँ पर आपका कर्मधारय बताया जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द, तो सीधा साधा नहीं होता, सीधा सादा होता है। धा की जगह पे यहाँ पर दा हो जाएगा, सीधा सादा। सीधा यहाँ पर सीधा सादा हो जाएगा। धोखा भी सही है, हिंदुस्तान भी यहाँ पर सही है और दुष्कर यहाँ पर सही है। इसके बाद में यहाँ पर एक गद्यांश है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यहाँ पर 3 क्वेश्चंस के सटीक उत्तर देना है, 61, 62 और 63। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भाषा का लिखित रूप विकसित हो जाता है किससे? तो यहाँ पर आंसर आप लोग बताएं क्या सही होगा। देखिए, ये जो गद्यांश आता है एक ही आता है आपके एग्जाम में, तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जो भाषा का लिखित रूप है ये किससे विकसित होता है, ये देखते हैं। देखिए, साफ-साफ यहाँ पर कहा गया है कि जो भाषा का लिखित रूप है यह सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ ही विकसित हो गया है। सभ्यता और संस्कृति के साथ में विकसित हुआ है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? सभ्यता और संस्कृति के विकास के द्वारा। आंसर यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है, ठीक है? पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें मौखिक भाषा का उपयोग नहीं हुआ है? तो लेखन में नहीं हुआ है। बाकी आपका जो भाषण है ये भी आपका मौखिक भाषा में आएगा और हास परिहास मतलब मजाक करना, एक दूसरे से बातचीत करना, वार्तालाप भी आपका ये भी है मौखिक भाषा। तो हास परिहास जो है, हंसी मजाक जिसे आप कहते हैं, ये भी आपकी मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है और बातचीत वार्तालाप ये भी आपकी मौखिक भाषा में है। तो आंसर यहाँ पर जो सही नहीं है वो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा का वास्तविक रूप क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन ना देकर आप लोग यहाँ पर देखिए भाषा का जो वास्तविक रूप है ये क्या है? देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि मानव जीवन में लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा अधिक महत्वपूर्ण है। मौखिक भाषा यहाँ पर बताया गया है अधिक महत्वपूर्ण है, तो आंसर भी आपका यही सही हो जाएगा। क्या? मौखिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में संधि नियमों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है कौन सा? तो यहाँ पर किस प्रकार से लिखते हैं? जगत प्लस गुरु मिलकर क्या हो जाएगा? जगत गुरु। जगत गुरु हो जाएगा। तो आंसर क्या सही नहीं है? बी आंसर जगत गुरु जो है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ता नहीं होगा यहाँ पर, आधा दा हो जाएगा। जब दा लिखेंगे तो हलंत लगा देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और इसमें संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। जगत गुरु है, सदगुरु है, तदुपरांत है और सदाशय है। ये सभी क्या है? व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। इसके बाद में व्यंजन संधि के अन्य उदाहरण आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे दिगंबर, दिगंबर। इसमें किस प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे? दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर हो जाएगा। इसके बाद में है दिग्भ्रम, दिग्भ्रम में क्या हो जाएगा? दिक प्लस भ्रम हो जाएगा, दिक प्लस भ्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए का और ये जो भा है ये मिलकर क्या हो जाएगा? आधा गा और भ्रा हो जाएगा। इस प्रकार से मिलकर दिग्भ्रम होगा। वाक्जाल भी आपका व्यंजन संधि है। वाक्जाल किसमें होगा? व्यंजन संधि में है। और अजंता भी आपकी व्यंजन संधि में आएगी। इसी प्रकार से है अजंता। ठीक, अजंता में किस प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे? तो अच प्लस अंता, अच प्लस अंता, अजंता। जब आप बोल रहे होते हैं तो यहाँ पर चा की ध्वनि निकलती है, अजंता। तो यहाँ पर हल्का सा चा का साउंड आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये आधा चा है, या चा और यहाँ पर आ मिलकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा। और सडानन में भी आपका व्यंजन संधि है। सडानन, सडानन में क्या है? व्यंजन संधि है।
इसके बाद में आपने सदाचार, जगदीश, सद्गुरु और सद्गति, सद्भावना इसमें सभी में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्मों में असंगत है क्या? तो बुरा आचरण करने वाला दुराचारी होता है, यानी कि उसका आचार गलत है, उसका आचरण गलत है। आदि से अंत तक आद्योपांत हो जाएगा। आयोजन करने वाला यहाँ पर प्रायोजक गलत हो जाएगा। यहाँ पर प्रायोजक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आयोजक होगा। यहाँ पर क्या होगा? आयोजक होगा। अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी, तो आंसर आपने देखा है यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में स्वर की मात्राओं की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है कौन सा? तो पत्नी तो सही लिखा है, मृग भी सही लिखा है, आहार भी सही लिखा है, सिंदूर में यहाँ पर गलत लिखा है। किस प्रकार से लिखेंगे? यहाँ पर सिंदूर में, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु प्लस उर्मी सिंधूर में, शब्द यहाँ पर शुद्ध होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर है आंसर आपको बताना क्या सही है, जो असंगत है। तो यहाँ पर आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि है, आशा से अधिक आशातीत है, आंखों के सामने प्रत्यक्षदर्शी, जो आप आंखों के सामने देख रहे हैं तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंखों के सामने क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष। अचानक होने वाला आकस्मिक हो जाएगा, तो असंगत क्या है? आंखों के सामने प्रत्यक्षदर्शी। आंसर यहाँ पर आपका प्रत्यक्ष सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास है, तो देखिए गिरिधर, तो यहाँ पर गिरि को धारण करने वाला कौन हो जाएगा? कृष्ण हो जाएंगे। इसके बाद में जो ध्यान मग्न है, इसमें तत्पुरुष समास है और चंद्रमुखी में कर्मधारय समास है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न में क्या है? ध्यान में मग्न, और यहाँ पे जो में है ये कारक चिन्ह है, ये क्या है? कारक चिन्ह है। और तत्पुरुष समास में तो आपको पता है कारक चिन्ह का लोप होता है, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा मुख चंद्र, तो मुख रूपी चंद्रमा कर्मधारय समास है। और गिरिधर, यहाँ पर अभी आपने देखा है कि गिरि का मतलब क्या होता है? पहाड़ होता है, पहाड़ को धारण करने वाला। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, तो ये भी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। काली यहाँ पर विशेषण है और किसके बारे में बात की जा रही है? मिर्च के बारे में, तो विशेष यहाँ पर मिर्च हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भौरा का पर्यायवाची नहीं है क्या? मनोभव नहीं है, ठीक है, यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग भौरा के पर्यायवाची देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पर भौरा का पर्यायवाची? भ्रमर है, मधुप है, मधुकर है, सटपथ है, द्वेरेक है, अली है, भृंग है, सीलमुख है, और जबकि जो मनोभव मदन है, मनसिज है, कंदर्प है, रतिपति है, मार है, पुष्प धनवा आदि जो है ये कामदेव के पर्यायवाची है। तो मनोभव किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची है। जो विलोमार्थी शब्द असंगत है ये क्या है? जीवित, जीवित का यहाँ पर मृत, आविर्भाव यहाँ पर क्या हो जाएगा? तिरोभाव, आविर्भाव का यहाँ पर तिरोभाव होगा, आविर्भाव का यहाँ पर तिरोभाव हो जाएगा। आगत है तो निर्गत हो जाएगा, कुटिल है सरल हो जाएगा। आंसर यहाँ पर क्या सही नहीं है? बी। तो ये सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।